नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थोर्नहाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थोर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनवर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लैम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एट थोर्नहाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थोर्नहाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के
एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थोर्नहाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थोर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनवर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इनहेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहार्जो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन MGM स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थोर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थोर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन
डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थोर्नहाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थोर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इनहेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थोर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्रॉट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थोर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थोर्न हाई
यानी पेंगे पुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थोर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लैम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थोर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थोर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थोर्न हाई यानी पेंगे पुंगान दी बुकिट दूरी
ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थोर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लैम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहार्जो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर
जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थोर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनवर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है जिससे फिल्म का रैंथम एकदम इंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थोर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी द सीज एट थोर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थोर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग
स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इनहेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है जिसे फिल्म का रैंथम एकदम इंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन MGM स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन
और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है जिससे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं
एक डायस्टोपियन इंडोशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थोर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लैम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहार्जो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थोर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थोर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थोर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ
एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को, टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सेटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है।
थोर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम इंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन MGM स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थोर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थोर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थोर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थोर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं
और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन MGM स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है।
इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लैम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहार्जो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन MGM स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ
खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है।
कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेज़न MGM स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन
सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इनहेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन MGM स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर
का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन MGM स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को
एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लैम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी
नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में
ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डिप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम इंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलिब्रेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है।
हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लैम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलिब्रेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय
आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लैम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में
टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डेप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहार्जो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम इंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2025 के एक इंटेंस और पावरफुल इंडोनेशियन डायस्टोपियन एक्शन थ्रिलर फिल्म के बारे में। द सीज एट थॉर्न हाई यानी पेंगेपुंगान दी बुकिट दूरी। ये फिल्म लिखी और डायरेक्ट की गई है एक विजनरी फिल्म मेकर जोको अनवर के द्वारा, जिन्होंने हमें पहले भी कुछ जॉ ड्रॉपिंग स्टोरीज दी थी। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जिसमें पावर, रिबेलियन और सर्वाइवल के ब्लेंड हैं एक ही स्क्रीन पर। फिल्म के सीटिंग में हम देखते हैं एक डायस्टोपियन इंडोनेशियन, जहां एक करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस पर एक स्कूल बिल्डिंग में सीज होती है। थॉर्न हाई स्कूल के अंदर कुछ लोग एक पावरफुल सीक्रेट रखे हुए हैं और बाहर सिस्टम उन्हें खत्म करने के लिए तैयार बैठा है। इसके बीच हम मिलते हैं एक टीचर से, एक आदमी जो एक तरफ अपने स्टूडेंट्स के साथ खड़ा रहना चाहता है और दूसरी तरफ एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने का हिम्मत भी रखता है। कहानी में ड्रामा, सस्पेंस और पॉलिटिकल टेंशन सब कुछ एक परफेक्ट बैलेंस में मिलता है। जोको अनावर का फिल्म मेकिंग स्टाइल एक बार फिर से चमकता है। उन्होंने फिल्म को एक क्लैस्ट्रोफोबिक इन्वायरमेंट में सेट करके भी नैरेटिव को बढ़िया पीस और इंटेंसिटी के साथ चलाया है। स्क्रीन प्ले में ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसा है जो ऑडियंस को सीट से चिपका के रखता है। हर एक सीन्स में आपको कुछ बड़ा होने का एहसास होता है। सिनेमेटोग्राफी बाय आइकल तंजुंग एड्स ए ग्रिटी एंड रियलिस्टिक टोन। हर एक फ्रेम में टेंशन लिटरली फील होती है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मॉर्गन
ओई एज द लीड एक टीचर के रोल में अपने एक्सप्रेशंस और क्लेम इंटेंसिटी के साथ कमाल करते हैं। साथ ही ओमारा स्टेगलाल और हाना मलाशान भी स्टोरी को डिप्थ और इमोशन देते हैं। उनके बीच का केमिस्ट्री और उनका सर्वाइवल स्पिरिट फिल्म को और पावरफुल बनाता है। म्यूजिक बाय अघी नारोथमा एक सॉलिड बैकग्राउंड स्कोर जो सीन्स को टेंशन को और भी इन्हेंस करता है। एडिटिंग टर्म जोको अनावर, आरविन प्रासेत्या, कुर्नेवान एंड तेग्यू रहारजो ने फास्ट पीस सीन्स को सीमलेसली कट किया है, जिसे फिल्म का रैंथम एकदम एंगेजिंग रहता है। फिल्म का प्रोडक्शन हुआ है मेट्रो गोल्डवैन मायर और कोमा एंड सी पिक्चर्स के कोलैबोरेशन में और इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अमेजॉन MGM स्टूडियोज के थ्रू। ये मूवी 17 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया में रिलीज हुई थी और रन टाइम है अराउंड 1 आवर 58 मिनट। ओवरऑल द सीज एज थॉर्न हाई एक ग्रिटी, इमोशनल और थ्राउट प्रोवोकिंग एक्शन थ्रिलर है, जिसमें जोको अनावर ने एक और बार अपनी सिग्नेचर स्टोरी टेलिंग और वर्ल्ड बिल्डिंग का मैजिक दिखाया है। IMDb रेटिंग है 6.610, प्राइम वीडियो पर भी सेम रेटिंग और लेटरबॉक्स पर 3.1। मतलब क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का रिएक्शन मोस्टली पॉजिटिव रहा। अगर आपको डिस्टोपियन थ्रिलर्स पसंद है, थोड़ा पॉलिटिक्स, थोड़ा सस्पेंस और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी द सीज एट थॉर्न हाई का डिटेल्ड रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही और मूवी रिव्यूज हम आपके लिए लाते रहेंगे।